बाबर आजम वर्सेस मुबश्शिर लुकमान कंट्रोवर्सी। मशहूर जर्नलिस्ट मुबश्शिर लुकमान ने पाकिस्तान टीम कैप्टन बाबर आजम पर लगाया मैच फिक्सिंग का इल्जाम। बाबर आजम ने मुबश्शिर लुकमान पर हत्या के इज्जत का दावा करने का फैसला कर लिया। इल्जाम तो लगा लिए, मगर क्या हो सकते हैं इसके कॉन्सिक्वेंसेस? फॉर्मर पाकिस्तान प्लेयर शाहिद खान अफरीदी क्या इसराइल की सपोर्ट कर सकते हैं? कहानी कहां तक पहुंची, जानिए इस वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। सबसे पहले आपको गुज़श्ता बकरीद बहुत बहुत मुबारक। और इन दिनों में बड़ा कुछ सुनने और देखने को मिला, जैसे कि सबसे पहले हम बात करेंगे बाबर आजम और मुबश्शिर लुकमान कंट्रोवर्सी के हवाले से। मुबश्शिर लुकमान ने बहुत ही सीधे अल्फाज में बाबर आजम समेत कुछ प्लेयर्स पर इल्ज़ाम लगाया है कि उन्होंने मैच फिक्सिंग की है। जिस तरह से यूएसए से मैच हारे, इंडिया से मैच हारे, सुनने में आता है कि जब ये मैच हारते हैं तो उसके इवज इनको अच्छे खासे पैसे मिलते हैं। मतलब उनके घर में कोई 7-8 करोड़ की ई-ट्रॉन गाड़ी खड़ी है, वो कहाँ से आई है? उसके बाद इनके दुबई में प्लॉट्स हैं, अपार्टमेंट्स हैं, डीएचए में प्लॉट्स एंड अपार्टमेंट्स हैं, ऑस्ट्रेलिया में और न जाने कहाँ कहाँ इनके प्लॉट्स एंड अपार्टमेंट्स हैं। तो ये कहाँ से आते हैं? तो ऑब्वियसली जब ये मैच हारते हैं तो उसके पीछे कोई ना कोई रीजन होती है। तो सीधे अल्फाज में मुबश्शिर लुकमान ने सबसे पहले तो बाबर आजम का नाम शामिल किया कि जी बाबर आजम के घर में एक ज़बरदस्त किस्म की 8 करोड़ की ई-ट्रॉन गाड़ी खड़ी है। तो उनसे अगर पूछा गया जब कि जी गाड़ी कहाँ से आई है, तो उन्होंने कहा जी ये मुझे भाई ने गिफ्ट की है। और ये मुबश्शिर लुकमान के अल्फाज हैं कि जिन्होंने कहा जी मैंने छानबीन की और पता चला कि भाई तो कुछ भी नहीं करता, ठेंगा भी नहीं करता। तो बाबर आजम अगर मैच हारेंगे तो घर में 7-8 करोड़ 10 करोड़ की गाड़ी तो खड़ी ही होगी। तो ये उन्होंने बहुत खुले अल्फाज में इल्ज़ाम लगाया और कुछ और भी प्लेयर्स पर इल्ज़ाम लगाया कि वो मैच फिक्स करते हैं, बुकी हैं या बुकियों के आदमी हैं। और ये पाकिस्तान को इन्होंने बेच खाया है, जिनके उन्होंने नाम तो नहीं लिए लेकिन खुले अल्फाज में, या वो कहते हैं ना कहना तीन सुना नोनू, तो इन्होंने ये कुछ हरकत की है। तो इसके अगेंस्ट अब बाबर आजम ने उनके खिलाफ केस फाइल करने का फैसला कर लिया है। अदालती कार्रवाई भी किस तरह से करनी है वो भी उन्होंने मामला अपने देख लिए सारे, कि वो ये जो मैच फिक्सिंग का इल्ज़ाम बाबर आजम पे लगाया गया है उस पर वो पूरा एक्शन लेंगे। अच्छा, यहाँ पर जो ज़बरदस्त बात वो ये है, जो खासी सोची भी जा रही है और समझने में भी नहीं आ रही कि पीसीबी ने अभी तक इस पर एक्शन क्यों नहीं लिया। मोहसिन नकवी साहब ऑफ कोर्स एज चेयरमैन उनका फर्ज बनता है कि अगर तो ये बात सिर्फ बाबर आजम की नहीं बल्कि पूरी मैनेजमेंट पर यह बात आती है अब मेरे ख्याल से पीसीबी भी सोच रही होगी। अभी तक तो कोई उनकी तरफ से स्टेटमेंट नहीं आई ऑफिशियल कि वो क्या इस जो इल्ज़ाम है इसके अगेंस्ट वो मुबश्शिर लुकमान के साथ क्या आने वाले दिनों में करेंगे। क्या वो बाकायदा केस लड़ेंगे, उन पर दावा करेंगे और क्या होगा आने वाले दिनों में? ये तो डेफिनेटली ये कहानी अभी तक तो चल रही है और न जाने आने वाले दिनों में ये कहानी कहाँ तक पहुँचती है। लेकिन अब ये देखिए कि आपने लोग जो हमारे पाकिस्तानी कौम है उनके दिलों में ये बात आपने बिठा दी है जो कि शायद हमने आज तक पहले नहीं सोची थी, किसी ने नहीं सोची थी। पाकिस्तान बुरी परफॉर्मेंस से हारा है, वी एक्सेप्ट दैट। पाकिस्तान जो पहली बार इस बार T20 वर्ल्ड कप में टीम खेल रही है यूएसए, उससे हार गया, तो भाई बाकी पीछे क्या रह गया है? ठीक है, तो ये तो चले, हमें बहुत बुरी परफॉर्मेंस देखने को मिली। ठीक है, किसी ने अच्छी परफॉर्मेंस नहीं की, ना वो बाबर आजम ने की, ना हारिस रऊफ ने की, ना शाहीन ने की, ना रिजवान ने की, ना फखर ने की। भाई पूरी टीम ने कोई अच्छी परफॉर्मेंस नहीं की, ठीक हो गया, मान लिया। लेकिन ये जो अब आपने जहर दिल में डाल दिया है लोगों के कि ये मैच फिक्सर्स हैं और ये अपने मुल्क को बेचते हैं, ये कोई छोटी बात नहीं है। मुबश्शिर लुकमान साहब, आपने ये बात की है, अब आपको इस बात को पूरा करना पड़ेगा, वरना ये हड्डी आपके हलक में फंस जाएगी, मुझे आने वाले दिनों में नजर आ रहा है। ठीक है, तो जरा आप सोच समझ कर आपने जो आने वाले दिनों में अपनी इस बात इस स्टेटमेंट पे पक्के रहना है। ठीक है, और अब देखते हैं कि पीसीबी इस हवाले से क्या एक्शन लेता है, बाबर आजम इस हवाले से क्या एक्शन लेते हैं और किस बेस पर उन्होंने ये बात की है और किन चीज़ों पर बेस करती हुई उन्होंने ये पूरी ये जो इल्ज़ाम लगाया है। अब तो ये बात अब मुबश्शिर लुकमान ही इसका जवाब दे सकते हैं और देखते हैं कि आने वाले दिनों में ये कहानी कहाँ तक पहुँचती है। इसके अलावा जी आज के हमारे इस वीडियो में दूसरी हम बात करेंगे शाहिद खान अफरीदी के हवाले से। देखिए, शाहिद खान अफरीदी पाकिस्तान का सुपर हीरो रहा है, हम उन्हें बहुत इज्जत करते हैं। इनफैक्ट मैं अगर अपनी बात करूं तो शायद मैं भी क्रिकेट मैच तब इसीलिए देखता था कि शायद उसमें शाहिद खान अफरीदी परफॉर्म करेंगे, चाहे वो एक बॉल भी खेलें। ठीक है, तो इतनी उनकी इज्जत थी, इतना उनका प्यार था पाकिस्तान के लिए, उन्होंने बहुत अच्छे से सर्व किया, हमेशा से पाकिस्तान की सपोर्ट में आगे रहे हैं और जो फलाही काम है उनमें भी हमेशा आगे रहे हैं। तो मैं तो मान ही नहीं सकता कि शाहिद खान अफरीदी अब इसराइल की सपोर्ट में खड़े हो सकते हैं। देखिए, अगर आपने वो पिक्चर देखी है
मैं कोशिश करूंगा आपकी स्क्रीन पे भी मैं दिखाता हूं। तो ये तस्वीर अगर आप देखें तो इसके ऊपर बाकायदा आप देख सकते हैं कि ये एक फैन मोमेंट पिक्चर लग रही है। इसमें बिल्कुल ऐसा नहीं लग रहा कि जी कोई स्पेशली आपने किसी ग्रुप को गैदर किया है और उसके साथ आपने फोन के थ्रू अपनी पिक्चर बनाई है, ठीक है ना, और आपके चेहरे के एक्सप्रेशंस भी बता रहे हैं कि आप जैसे कि राह चलते हुए किसी को रोक लिया जाता है, जैसे कि एक फैन मोमेंट होता है। जैसे हम भी अगर अपने किसी फेवरेट आर्टिस्ट को या किसी प्लेयर को देखते हैं तो हम उनसे रिक्वेस्ट करते हैं सर जरा कैन आई हैव अ फोटो प्लीज, तो वो चलते चलते चलो एक सेकंड के लिए आपके साथ खड़े हो जाते हैं और आप उनसे पिक्चर बना लेते हैं। तो ये एक फैन मोमेंट है जो कि 110% जो है हम सबको नजर आता है। अब इसका क्योंकि ये कंट्रोवर्सी बन गई है, अब इसका गलत इस्तेमाल हो रहा है इस पिक्चर का, और इस मामले को बिला वजह किसी और जानिब लेकर के जाया जा रहा है और इस मामले को उठाया जा रहा है जो कि इंतहाई गलत है। शाहिद खान अफरीदी वी बिलीव ऐसा नहीं कर सकते, और उन्होंने जिस तरह से फिर इस ट्वीट का जवाब भी दिया है, ठीक है, अव्वल तो इट वॉज अ सिंपल फोटो। जब उनको पता चला कि ये जो कोई इसराइली ग्रुप है तो उन्होंने ये पोस्ट डाल दी है, फिर लोगों ने बैशिंग शुरू कर दी। तो स्पेशली शाहिद खान अफरीदी ने ट्वीट के आंसर में ट्वीट किया, उनको जवाब दिया कि भाई इट वाज अ फैन मोमेंट। इमेजिन करेंगे कि जब आप यूके की सड़कों पे फिर रहे हो और अगर आपको कोई ग्रुप रोक ले और कहें जी हम आपसे सेल्फी लेना चाहते हैं आपके साथ, तो इट्स अ फैन मोमेंट, कोई बात नहीं, आप ओब्लाइज कर देते हैं, आर्टिस्ट भी और हमारे क्रिकेटर्स भी जो है ओब्लाइज कर देते हैं कि चले कोई बात नहीं, लेट्स हैव अ फोटो, अगर आप लेना चाहते हैं इसमें कोई बुरी बात नहीं है, ठीक है। तो इसका अगर आप गलत इस्तेमाल करेंगे तो इंतहाई गलत होगा। अब नोबडी नोज कि कौन किस तबके से है, कौन किस ग्रुप से है, कौन किस मजहब से है, ठीक है ना, ये हमारे कौमी हीरोज हैं जिनको पूरी दुनिया जानती है। बहुत से ऐसे मौकों पर लाला ने पाकिस्तान को मैचेस जिताए, पाकिस्तान की इज्जत रखी। आप कैसे सोच सकते हैं कि हम हमारे फलस्तीनी बहन भाइयों को पीछे छोड़ के हम इसराइल की सपोर्ट में खड़े हो सकते हैं, लाला इसराइल की सपोर्ट में खड़े हो सकते हैं? खैर मैं तो बिल्कुल नहीं मान सकता ये बात। और करोड़ों लोग ऐसे हैं इस मुल्क के, इस पूरी दुनिया के, जो इस बात पर यकीन रखते हैं कि लाला ने जानबूझकर ऐसा कुछ नहीं किया। इट वॉज अ फैन मोमेंट फोटो। अब उसका गलत इस्तेमाल किया गया है या गलत जगह वो लगा दी गई है तो उसमें उनका कोई कसूर तो नहीं है। वेल, बात करते हैं पाकिस्तान टीम की पाकिस्तान वापसी पे। तो सुनने में आया कि जी कुछ प्लेयर्स वहीं से आगे निकल गए, कुछ प्लेयर्स कराची उतरे, कुछ प्लेयर्स लाहौर आ गए, तो दे आर वेरी डिस्टर्ब। तो खैर परेशानी वाली कोई बात नहीं है, इट्स अ पार्ट ऑफ गेम। ऑफ कोर्स गलतियां हो जाती हैं, आपसे भी होती हैं, हमसे भी होती हैं। इस बार जो टीम है वो प्रॉपर टीम नहीं थी और प्रॉपर टीम लेकर आप T20 वर्ल्ड कप में नहीं उतरे, जिसकी वजह से रिजल्ट्स आपके सामने है कि आज आप टूर्नामेंट से बाहर हैं। खैर कोई बात नहीं, अभी चैंपियंस ट्रॉफी भी आएगी और मोहसिन नकवी साहब ने डिसीजन लिया है कि बाबर आजम चैंपियंस ट्रॉफी तक T20 टीम के कैप्टन रहेंगे। बहुत अच्छी बात है। देखिए बाबर आजम, हमें आपकी गेम से कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमें आप के टैलेंट पर कोई भी डाउट नहीं है, लेकिन जो पूरी टीम को जिस तरह से लेकर के चलना है, जिस तरह से प्लान को एग्जीक्यूट करना है, शायद वो अभी मजीद चीजें ठीक होना बाकी हैं। और जिस तरह से टीम में फूट पड़ी हुई है, सुनने में आ रहा है कि जी बाबर आजम ने शाहीन को हटवा के खुद वापस आए एज ए कैप्टन। तो शाहीन के लिए अब बाबर आजम जो हैं वो बहुत बुरे हैं, बाबर आजम के लिए शाहीन के दिल में कोई ना कोई चीजें चल रही हैं। तो टीम में काफी डिस्टर्बेंस है। मोहम्मद आमिर को लेके कुछ लोग नाखुश हैं, इमाद वसीम को लाकर कुछ लोग नाखुश हैं, ठीक है। तो ये चीजें ऐसी हैं कि जिनको अभी सॉर्ट आउट करना बहुत जरूरी है। और जिस तरह से सुनने में आ रहा है कि 7 से 8 प्लेयर्स को शायद हो सकता है कि ड्रॉप कर दिया जाए, रिप्लेस कर दिया जाए। उनके सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट्स पे भी जो है पीसीबी अभी नजरसानी कर रहा है, किन प्लेयर्स को आगे कंटिन्यू करना है, किन प्लेयर्स के सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट्स को भी खत्म किया जा सकता है। ये सवाल भी इस टाइम बहुत सारे प्लेयर्स के दिमाग में गूंज रहा है और कहीं ना कहीं टीम मैनेजमेंट भी ये बात चल रही है कि आगे आने वाले दिनों में क्या करना है। जिस तरह से मोहसिन नकवी साहब ने कहा कि जनाब बड़ी सर्जरी का जो है वो मौका इस वक्त, और बड़ी सर्जरी होने वाली है पाकिस्तान टीम की। तो बड़ी सर्जरी का मतलब यह है कि भाई अब शायद मेन प्लेयर्स में से कुछ प्लेयर्स हमें नहीं आगे आने वाले देखने को मिलेंगे। और मेरे ख्याल से शायद ये डिसीजन ठीक भी है। जिनकी प्रॉपर परफॉर्मेंस नहीं हो पा रही और जो नहीं पाकिस्तान टीम को प्रॉपर्ली रिप्रेजेंट कर पा रहे हैं, उनको आप डोमेस्टिक में लेकर के जाइए, उनकी ट्रेनिंग कराइए, दोबारा से वो अपने फॉर्म में आए, अपनी स्पीड में आए, अपनी चीज़ों को बेहतर करें, एंड देन वो फिर दोबारा से टीम पाकिस्तान जो हमारी है उसका हिस्सा बने। हमें ऑफ कोर्स आप सब हमारी इस आंखों पर हैं और हम आपसे बेहद मोहब्बत करते हैं, बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। बातों में थोड़ा ये भी जिक्र कर लेते हैं कि जो जिस तरह से हारिस रऊफ के साथ वाकया पेश आया है, दैट वाज आल्सो अ फैन मोमेंट ऑफ कोर्स। जैसा कि सुनने में आया है कि फैन ने फोटो मांगी एंड वो अपनी बेगम के साथ थे, अपनी मिसेस के साथ थे। फैंस थोड़ा सा क्रेजी होते हैं। मैं जरा आपको बताता चलूं कि फैंस शायद ये नहीं उस तरह से ध्यान रख पाते कि आपका जो सुपरस्टार है या जो आपका आइडल है, ठीक है, जो आपका आइडियल है वो अपनी फैमिली के साथ है, वो अपने पर्सनल टाइम स्पेंड कर रहा है, तो लोग कहीं भी किसी को नजर आ जाए तो सेल्फी के लिए तो रिक्वेस्ट डाल देते हैं। तो उसका शायद बहुत बुरा बनाया
हारिस राज साहब ने, और उसके बाद फिर जो मुकालमाबाजी दोनों की आपस में हुई वो आपने और मैंने, हम दोनों ने शायद सोशल मीडिया पे देखी भी और सुनी भी है। तो सारी बातें मेंटली डिस्टर्ब है पाकिस्तान टीम, और उसका रिजल्ट हमने देखा है, और टूर्नामेंट से बाहर होने के बाद भी टीम में काफ़ी परेशानियां चल रही हैं। आई विश कि आने वाले दिनों में ये परेशानियां खत्म हो जाएं। जो प्लेयर्स नहीं ठीक परफॉर्म कर पा रहे उनको बाहर निकाल दीजिए, खुदा का वास्ता, बड़ी मेहरबानी। बार बार उनको रिपीट ना करें, बार बार हमें जो है वो शर्मिंदा ना करें, पूरी कौम को शर्मिंदा ना करें, क्योंकि पूरी कौम आपके साथ बेहद मोहब्बत भी करती है। लेकिन आप क्योंकि वो 11 या वो 15 या वो 20-25 लोग हैं, ठीक है, जो पूरी कौम को रिप्रेजेंट करते हैं और पूरी कौम के जज्बात आपके साथ जुड़े हुए होते हैं। तो जब आप अच्छा खेल के हारे तो दुख नहीं होता, लेकिन जब आप बिल्कुल खेल के ना हारे तो दुख होता है। करोड़ों रुपया अगर आप हर महीने लेते हैं और हर साल आपके जनाब सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट्स अलग से हैं, फिर मैच फीसिस अलग से हैं, फिर प्रैक्टिस सेशंस के पैसे अलग से हैं, फिर जब आप मैचेस जीतते हैं या इंटरनेशनल सीरीज आप जीतते हैं तो उनमें से भी आप शेयर्स लेते हैं, ठीक है। तो पैसे तो आप माशाल्लाह बहुत अच्छे लेते हैं, लेकिन परफॉर्म भी करें, मेहरबानी करें। तो इंशाल्लाह अगले वीडियो में हाजिर होते हैं। अल्लाह हाफिज़।